तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम समझेंगे क्लास 10 का बायोलॉजी का दूसरा पार्ट समझेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में यानी जैव प्रक्रम का पहला पार्ट हम पढ़ा दिए। पहला लेक्चर में हम बताए हैं आपको जैव प्रक्रम का पूरा हम बेसिक बता दिए हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है, पोषण क्या होता है, स्वपोषी पोषण क्या होता है, विषमपोषी पोषण क्या होता है। ठीक है, हम पूरा अच्छे से पढ़ा दिए हैं, पूरा अच्छे से बता दिए हैं। अगर आप इसके पिछले वाले वीडियो नहीं देखें तो जा करके पहले उसको देखिए, फिर इसको देखेंगे तब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में एकदम अच्छे से, कि जो पेड़ पौधे होते हैं अपना भोजन का निर्माण कैसे करते हैं, अपना भोजन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं थोड़ा पेड़ के कुछ बेसिक चीज समझ लेते हैं कि पेड़ यानी जड़ कैसे काम करता है, जड़ क्या होता है, कैसे जल को अवशोषित करते हैं, जड़ का काम क्या होता है। ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए, हर पेड़ में एक मुसला जड़ होता है। देखिए, ये बीच वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं मुसला जड़। क्या बोलते हैं? मुसला जड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुसला मुसला मूसला जड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूसला जड़। देखिए, हर पेड़ में एक बीच वाला जो पार्ट होता है इस पार्ट को हम बोलते हैं मूसला जड़। क्या बोलते हैं? मूसला जड़ बोलते हैं। ये सीधे मिट्टी के अंदर गया रहता है, ये मिट्टी खोदने काम करता है। तो मूसला जड़ का मेन काम होता है मिट्टी खोदने का काम करता है। क्या करता है? मिट्टी, इसका काम क्या होता है? तो मिट्टी खोदने का काम करता है। मिट्टी खोदने का काम करता है, खोदने का काम करता है, खोदने का कार्य करता है। ठीक है, तो जड़ में एक मूसला जड़ होता है जो सभी पेड़ के जड़ में पाया जाता है। एकदम जैसे जैसे नीचे जाता है उतना ही पतला होता जाता है। ठीक है, तो इसका मेन काम होता है ये मिट्टी खोदने का काम करता है, जिसको हम मूसला जड़ बोलते हैं। यानी क्या बोलते हैं? मूसला जड़ का काम क्या होता है? मिट्टी खोदने का काम करता है। ठीक है, देखिए, और इसी मूसला जड़ से पतले पतले यानी हमारे बाल के समान, जो एक बाल जितना पतला होता है ना, उतना पतले पतले जड़ें होती हैं, जिसको हम बोलते हैं मूल रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल रोम बोलते हैं। देखिए, ये क्या आपका मूसला जड़ है, और मूसला जड़ से एकदम पतला पतला, एकदम धागे के समान, एकदम पतला पतला धागे के समान जो संरचनाएं निकली होती हैं, जिसको हम मूल रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल रोम बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मूल रोम। मूल मूल रोम बोलते हैं। मूल रोम का मेन काम होता है ये जल को सोखने का काम करता है। जल को सोखने का काम करता है, ये जल को सोखने का काम करता है। जल को सोखने का काम करता है, सोखने का कार्य करता है, सूखने का कार्य करता है। ठीक है, देखिए, मूसला जड़ किसका काम करता है? मिट्टी खोदने का काम करता है। और मूल रोम क्या करता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रूट हेयर। क्या बोलते हैं? रूट हेयर बोलते हैं। ये जल को सूखने का काम करता है। ठीक है, यानी जल का अवशोषण कौन करता है? तो मूल रोम करता है। ठीक है, अवशोषण, देखिए, अवशोषण का मतलब होता है, जैसे मान के चलिए जब हम चाय में बिस्किट डुबो के खाते हैं तो जो बिस्किट होती है चाय को सोख लेती है। क्या करती है? चाय को सोख लेती है, यानी चाय को अवशोषित कर लेती है। इसी तरह से जो मूल रोम होता है, जब हम पेड़ पौधे में जब हम पानी पटाते हैं, जड़ में जब पानी देते हैं, तो जो मूल रोम होते हैं क्या करते हैं? जल को सोखने का काम करते हैं, यानी जल को सोख लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए हम हवा सोखते हैं। देखिए, हवा सोख लिए तो इसको हम क्या बोलते हैं? अवशोषण बोलते हैं, यानी अवशोषित बोलते हैं। ठीक है, अवशोषित का मतलब होता है सोखना। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? देखिए, जड़ का मेन काम होता है ये पेड़ को मजबूती देती है। क्या करते हैं? पेड़ को मजबूत रखती हैं, एकदम सीधा रखती हैं, पेड़ को गिरने से बचाती हैं। जो जड़ें होती हैं पेड़ को गिरने से बचाती हैं, यानी जो जड़ होते हैं मिट्टी को पकड़ करके रखती है, पेड़ को गिरने नहीं देती है, पेड़ को एकदम सीधा रखती है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बताइए, यहाँ तक कि जड़ में किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब हम समझेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में, कि पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन कैसे बनाते हैं, अपना खाना कैसे बनाते हैं। ठीक है, कैसे जीवित रहते हैं। देखिए, तो इसके लिए हम समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है कि पेड़ पौधे कैसे अपना भोजन बनाते हैं, यानी भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, देखिए, तो प्रकाश संश्लेषण होने के लिए सूर्य की प्रकाश का होना जरूरी है। दूसरा, CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है। तीसरा, क्लोरोफिल का होना जरूरी है। चौथा, जल और खनिज लवण का होना जरूरी है। जब ये चारों मिल करके जब भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। यहाँ हम डिफिनीशन में लिखे हैं कि प्रत्येक हरे पेड़ पौधे यानी सभी जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में CO2, क्लोरोफिल तथा खनिज लवण की सहायता से
क्या होती हैं, खनिज लवण की सहायता से स्वयं अपने भोजन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। और भोजन बनाने की प्रक्रिया को यानी निर्माण करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। देखिए यहाँ लिखा है, पादपों द्वारा यह भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधे कैसे भोजन बनाते हैं, तो सूर्य की प्रकाश से, CO2 गैस से, क्लोरोफिल से, जल और खनिज लवण से। अब आप बताइए कि सूर्य की जो प्रकाश होती है सूर्य से मिल जाती है, आसानी से पेड़ पौधों को सूर्य की प्रकाश कहाँ से मिल जाती है, सूर्य से मिल जाती है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, नो दिक्कत। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 वायुमंडल से मिल जाती है। CO2 गैस कहाँ से मिल जाती है, वायुमंडल से मिल जाती है। क्लोरोफिल कहाँ से मिल जाती है, पत्तियों से मिल जाती है। यानी पत्तियों को जो हरा रंग होता है ना, क्लोरोफिल के कारण ही होता है। इतना दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। जितने भी जो हरा भरा जो पेड़ देखते हैं ना, ये क्लोरोफिल के कारण ही जो हरा भरा पेड़ देखते हैं, यानी पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण ही होता है। ठीक है, तो पत्तियों से क्या मिल जाता है, क्लोरोफिल मिल जाता है। और जल और खनिज लवण कहाँ से मिल जाता है, मिट्टी से मिल जाता है। और ये चारों मिल करके भोजन बनाते हैं। और भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। जैसे मान के चलिए यहाँ पे सूर्य है, क्या है, सूर्य। तो सूर्य से क्या मिल जाता है पेड़ पौधों को, आसानी से सूर्य की प्रकाश मिल जाती है। क्या मिल जाती है, सूर्य की प्रकाश मिल जाती है। ठीक है, वायुमंडल से क्या मिल जाता है, CO2 गैस मिल जाता है। क्या मिल जाता है, CO2 गैस मिल जाती है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, बताइए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है। और जड़ से क्या मिल जाती है, जड़ से मिल जाती है आपको, क्या मिल जाती है, सॉरी, मिट्टी से क्या मिल जाती है, जल और खनिज लवण मिल जाती है। मिट्टी से क्या मिल जाती है, यहाँ लिख देते हैं, मिट्टी से क्या मिल जाती है, मिट्टी से क्या होता है, मिट्टी से जल एवं खनिज लवण मिल जाती है। क्या मिलती है, खनिज लवण मिल जाती है। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है। मिट्टी से क्या मिल जाती है, जल एवं खनिज लवण मिल जाती है। ठीक है, और ये चारों कारक मिल करके भोजन बनाने का काम में आते हैं, यानी भोजन बनाते हैं, जिसकी सहायता से पेड़ पौधे क्या होते हैं, अपने शरीर की विकास करते हैं। यानी जो पेड़ पौधे होते हैं छोटे से क्या होते हैं, धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, बताइए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम लिखे हैं नोट करके। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है, ऊर्जा है। देखिए, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो आपको आपका क्लोरोफिल बदलता है। कौन बदलता है, क्लोरोफिल बदलता है। ठीक है, और प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल करके कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में कहाँ होती है, तो हरित लवक में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, हरित लवक में होती है। ये सब बेसिक चीज है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है। अब आप बताइए, पेड़ पौधे जो होते हैं, यानी पेड़ पौधे की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। आप सोचे हैं कि जो CO2 गैस होते हैं पेड़ पौधे कैसे लेते हैं, यानी पेड़ पौधे में ना छेद होता है ना कुछ, वो कैसे, यानी पत्ती के अंदर कैसे जाता है। तो पत्तियों को जब हम जूम करके देखते हैं माइक्रोस्कोप से, तो पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। ये जो छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे रहे हैं, इसी छिद्र को हम बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं, रंध्र। इंग्लिश में बोलते हैं एस्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टोमेटा। तो पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र को हम क्या बोलते हैं, छेद को क्या बोलते हैं, एस्टोमेटा यानी रंध्र बोलते हैं। ठीक है, तो इन्हीं रंध्र के माध्यम से, यानी इन्हीं रंध्र के द्वारा CO2 गैस अंदर जाता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। क्या निकलता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, कि गैसों के आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो रंध्रों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा होता है, एस्टोमेटा के द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है। अब इसी रंध्र को हम यहाँ पे जूम करके, यानी बड़ा चित्र बनाए हैं कि रंध्र का चित्र कैसा होता है। तो ये होता है रंध्र का संरचना होती है, चित्र होता है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन आता है कि रंध्र का नामांकित चित्र बताइए और उसका कार्य बताइए। ठीक है, नामांकित चित्र बनाने के लिए कहता है और उसका काम बताने के लिए बोलता है। ठीक है, तो जो पेड़ पौधे में जो छोटे छोटे पत्तियों जो छिद्र होती हैं, जब उसको हम बड़ा करके बनाते हैं तो यही हो जाता है आपका रंध्र। क्या हो जाता है, रंध्र। ये है आपका रंध्र का डायग्राम, इसको समझ लेते हैं। ठीक है,
देखिए यहाँ पे ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये इस पार्ट को हम बोलते हैं द्वार कोशिका। ये जो सेम के बीज का आकार का होता है, जो द्वार कोशिकाएं होती हैं, जो सेम का सब्जी खाए होंगे तो सेम के में के अंदर जो जो सेम के अंदर जो बीज होता है, बिया होता है, उसी आकार का जो द्वार कोशिकाएं होती हैं, किसके आकार को होती हैं? सेम के बीज के आकार को होती हैं। किसके आकार के? सेम के बीज के आकार को होती हैं। ठीक है। और दोनों द्वार कोशिकाओं के बीच में एक छिद्र होता है, छेद होता है, जिसको हम बोलते हैं रंध्र छिद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्र छिद्र बोलते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बताइए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? इसको हम क्या बोलते हैं? देखिए, इसको हम बोलते हैं द्वार कोशिका। ये बीच वाला छिद्र को हम क्या बोलते हैं? रंध्र छिद्र बोलते हैं। और द्वार कोशिका के चारों ओर क्या होती हैं? सहायक कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? इसको हम बोलते हैं सहायक कोशिकाएं। ये सहायक कोशिकाएं क्या करती हैं? जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उस समय सहायता करती हैं, मदद करने का काम करती हैं। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के समय क्या करती हैं? मदद करने का सहायता करती हैं। क्या करती हैं? सहायता करती हैं। देखिए, सहायक, सहायक का मतलब क्या होता है? सहायता करने वाला। ठीक है। तो ये जो दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं हरित लवक। क्या बोलते हैं? हरित लवक। द्वार कोशिका में आपका हरित लवक होता है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये और क्या होता है? द्वार कोशिका के अंदर आपका केंद्रक होता है। और क्या होता है? और देखिए, और ये भी क्या है? आपका हरित लवक है। ये भी क्या है? केंद्रक है। ये भी क्या है? हरित लवक है। ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बताइए। तो रंध्र में किसी को दिक्कत है तो अगर एग्जाम में पूछता है तो आपको ऐसे डायग्राम चित्र बनाना होगा और इसको नामांकित भी करना होगा। ठीक है। तभी पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बताइए। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब यहाँ पे हम कुछ लिखे हैं आपके लिए, जो याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है समझने के लिए। ठीक है। ये एग्जाम उजाम में आता नहीं है, लेकिन एक बेसिक नॉलेज के लिए। देखिए, जैसे हम लोग का खाना कहाँ बनता है, अब आप बताइए, हम लोग का खाना कहाँ बनता है? तो घर में बनता है। कहाँ बनता है? घर में बनता है। आखिर घर में कहाँ बनता है? तो घर के अंदर किचन में बनता है। ध्यान से समझिएगा, हम लोग का खाना कहाँ बनता है? तो घर में बनता है। घर में बनता है, लेकिन घर में कहाँ बनता है? तो घर के अंदर किचन में बनता है। कहाँ बनता है? किचन में बनता है। आखिर किचन में बनता है तो आखिर खाना किचन में कहाँ बनता है? किस में बनता है? तो बर्तन में बनता है। किस में बनता है? बर्तन में बनता है। ठीक है। देखिए, हम लोग का खाना, यानी मानव खाना, हम लोग खाना कहाँ बनता है? घर में बनता है। घर में कहाँ बनता है? किचन में बनता है। आखिर किचन में किस में बनता है? कहाँ बनता है? तो बर्तन में बनता है। बात सही है कि झूठ है? बात सही है कि झूठ है? 100% सही है। ठीक है। इसी तरह से पेड़ पौधा खाना कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है। कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है। पत्तियों के अंदर कहाँ बनता है? तो कोशिका में बनता है। कहाँ बनता है? कोशिका में बनता है। कोशिका में कहाँ बनता है? तो हरित लवक में बनता है। कहाँ बनता है? हरित लवक में बनता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं? एकदम समझ में आ गया। हम लोग का खाना घर में बनता है। घर में कहाँ बनता है? तो घर के किचन के अंदर बनता है। घर के किचन के अंदर, आखिर किचन में कहाँ बनता है? तो बर्तन में बनता है। सही बात है? सही बात है कि नहीं? सही बात है। इसी तरह से पेड़ पौधों का खाना कहाँ बनता है? तो पत्तियों में बनता है। कहाँ बनता है? पत्तियों में। आखिर पत्तियों में कहाँ बनता है? तो कोशिका में बनता है। कहाँ बनता है? कोशिका में। कोशिका में कहाँ बनता है? तो हरित लवक में बनता है। कहाँ बनता है? हरित लवक में बनता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। गला सूख गया समझाते समझाते आपको। बताइए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बताइए तो। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। चलिए, अब आपको मैं आशा करता हूं कि आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूरा अच्छे से, पूरा डीप से समझ में आ गया होगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या होती है। अब बच गया आपका प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र, तो उसको हम अगले, यानी कल, यानी अगले नेक्स्ट वाले वीडियो में हम उसमें बता देंगे कि प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, समीकरण क्या होती है। ठीक है। तो उसको हम कल अगले नेक्स्ट वीडियो में हम समझ लेंगे। ठीक है। तो चलिए, मैं आशा करता हूं कि आपको, यानी जितना हम बताए हैं रंध्र के बारे में, प्रकाश संश्लेषण के बारे में, पेड़ के जड़ के बारे में, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो चलिए, अब अगला टॉपिक हम अगले नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थी जी को दिल से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।